जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, तब क्या था? सिर्फ एक अनंत शून्य, इतना गहरा, इतना शांत कि वहां अस्तित्व का भी कोई निशान नहीं था। लेकिन उस शून्य में भी कुछ था, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन हर जगह मौजूद थी। और वही शक्ति थी महाशक्ति, जिसे ऋषियों ने परम तत्व कहा। लेकिन सवाल आज भी वही है, जब कुछ भी नहीं था तो भगवान शिव कैसे प्रकट हुए? कल्पना कीजिए, एक ऐसा अंधकार जहां न आवाज पहुंच सकती है, न प्रकाश, जहां समय भी ठहर गया हो। और फिर अचानक उस शून्य में एक हल्की सी कंपन होती है, जैसे किसी ने उस मौन को तोड़ दिया हो। वो कंपन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एक ऊर्जा में बदल जाती है। एक ऐसी ऊर्जा जो न पहले कभी देखी गई और न कभी खत्म होगी। और फिर एक तेज प्रकाश प्रकट होता है, इतना तेज कि अंधकार भी पीछे हटने लगता है। वो प्रकाश फैलता जाता है और धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप लेने लगता है। और उसी क्षण प्रकट होते हैं भगवान शिव। न उनका जन्म हुआ, न उनका कोई अंत है। वे स्वयंभू हैं जो खुद ही इस शून्य से प्रकट हुए। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। उनकी जटाओं में बहती है एक दिव्य ऊर्जा जो आगे चलकर गंगा बनती है। उनके गले में सर्प है जो समय का प्रतीक है। उनके शरीर पर भस्म है जो यह बताती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाएगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक अवस्था है, शांति की, शून्यता की, अनंत की। धीरे धीरे उनकी चेतना से इस सृष्टि का विस्तार शुरू होता है और उसी से प्रकट होते हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। फिर प्रकट होते हैं विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। और इस तरह ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होता है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके AUM नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समय बीतता गया और एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद शुरू हो गया। दोनों खुद को सबसे महान मानने लगे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, न ऊपर न नीचे। वो था शिव का अनंत रूप। ब्रह्मा उस स्तंभ का अंत खोजने ऊपर की ओर बढ़े और विष्णु नीचे की ओर। वे चलते रहे सदियों तक, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। थककर दोनों वापस लौट आए और तभी उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ कि जिस शक्ति को वे खोज रहे थे वो उनसे कहीं ऊपर है। वो है महादेव। तभी उस अग्निस्तंभ से एक आवाज गूंजती है, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु झुक जाते हैं और शिव को सर्वोच्च मान लेते हैं। लेकिन शिव अकेले नहीं हैं, उनकी शक्ति है माता पार्वती। जहां शिव हैं वहीं शक्ति है, और जहां शक्ति है वहीं सृष्टि है। दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। कहा जाता है अगर शिव अपनी तीसरी आंख खोल दें तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, और अगर वो ध्यान में रहें तो सब कुछ संतुलित रहता है। शिव कई रूपों में प्रकट होते हैं। कभी रुद्र बनकर विनाश करते हैं, कभी नटराज बनकर सृष्टि का नृत्य करते हैं, कभी महाकाल बनकर समय को भी नियंत्रित करते हैं। वे हर जगह हैं, हवा में, आग में, पानी में, और हमारे भीतर भी। शिव को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो कोई कहानी नहीं, एक अनुभव है जो उन्हें महसूस कर लेता है। वो जीवन के हर डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जहां शिव हैं वहां अंत भी एक नई शुरुआत है। और यही है महादेव का सबसे बड़ा रहस्य।